अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। एक बड़ा सीरियस वाक़या है, बड़ा एक क्रिटिकल इशू है जिसके ऊपर आज मुझे बड़ी बोल्ड गुफ्तगू करनी है और आप लोगों ने मेरे साथ रहना। पाकपतन का वाक़या है, पीर करियां इलाका है जिसमें बुजुर्ग हैं, एक 80 साल जिनकी उम्र है, पीर बख्श इनका नाम है और इनका बेटा इनसे बहस कर रहा है। गुफ्तगू ऐसी हो रही है जिसमें बेटे की टोन हाई है और बेटे का एक जुमला मुझे वीडियो बनाने पे मजबूर करता है और वो बेटे का जुमला है, तेनू ते सालन कोई नहीं दिंदा, तेरे लिए मैं कल्ले ही काफी हूं। बेटा बाप से कह रहा है तेनू ते कोई सालन ही नहीं दिंदा, तेरे लिए मैं कल्ले ही काफी हूं। ये जुमला उसका कहना था और भी बहुत सारी बहस कर रहा था। फिर हमने थोड़ा डिग इन किया, तहकीक की, तो पता चला 3 माह पहले भी इस बेटे ने अपने बाप पे तशद्दुद किया। ये तेल डाल के बाप के ऊपर जलाने वाला था बाप को, बच गया बाप। इस वाकये के बाद भी जो और वीडियो सामने आई है, इसने बाप का सर फाड़ा है। फिर इसके ऊपर FIR हो गई थी, लेकिन बाप मस्कीन, बरादरी और बहन भाई उन्होंने मिलकर सुलह करवा दी होगी, FIR खारिज होगी। तो आज ये दोबारा बाप से लड़ा, जायदाद ना नाम करवाने पर बेटा बाप से लड़ा और बेटे ने जो है अल्फाज इस्तेमाल किए, तेनू तो कोई सालन ही नहीं देंदा। अब इसके अंदर बड़ी तफसील से मुझे कुछ चीजें जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। एक तो ये कि इसके ऊपर DPO साहब ने भी नोटिस लिया और कहा कि इंसाफ होगा, वो जरूर बेटे को पकड़ेंगे, लेकिन DPO साहब आप इंसाफ नहीं कर सकते क्योंकि जायदाद के जो तकाजे होते हैं इनमें DPO ने तो इंसाफ नहीं करना होता ना, इसमें इंसाफ करना होता है खुद बाप ने। तो आप इंसाफ नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हैं कि जो इसने जुमले कहे हैं या जो बाप पे तशद्दुद किया उसकी सजा आप जरूर दें इस बच्चे को। लेकिन असल बात मुझे आप लोगों से कहनी है, जो चीज हम देख रहे होते हैं बाज़ औक़ात सोशल मीडिया पे जो चीज नजर आती है उससे हट के भी कोई हकीकत मौजूद होती है। आप मुझे एक बात बताइएगा, आपको क्या लगता है कि एक बेटा बाप के गिलेबान को हाथ डालने की जो कैफियत होती है उस पर कब पहुंचता है? हम हमेशा जब माँ बाप के ऊपर जुल्म होता हुआ देखते हैं तो हम उनको मजलूम समझते हैं और वो हैं। और मैं कहता हूं दुनिया की कोई भी कंडीशन हो, आप बाप से ये जुबान नहीं इस्तेमाल कर सकते। आपकी सारी की सारी इज्जतें, आपकी दौलत, आपकी शोहरत आपके बाप के पांव के नाखून की मैल के बराबर। ये आपकी सारी इज्जत, कुछ भी हो जाए, आप बाप के साथ ऐसी जुबान नहीं इस्तेमाल कर सकते और मां के साथ भी नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे थोड़ी सी चीजें समझने की भी हैं। वो ये है कि जो ये बेटा है, इस बेटे की आप तालीम देखें, उसका इखलाकी मेयार देखें, उसकी मजहबी कैफियत देखें, उसके ऊपर क्या है, वो हर तरह से एक जाहिल इंसान। और मैं आपको ये बताता चलूं कि जब एक बेटा बाप के गिलेबान तक पहुंचता है तो उसके पीछे जो है वो कोई एक दिन की कहानी नहीं होती, ये महीनों और सालों से चली आती हुई एक बहस होती है जो आखिरकार बेटे जो है वो बाप के या माँ के गिलेबान तक पहुंचते हैं। इसको भी समझने की जरूरत है। आज की वीडियो में उसको तो मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन मैं माँ बाप से भी मुखातिब हूं। वो ये है कि आपको भी इंसाफ करना। मैंने ऐसी फैमिलीज देखी हैं जिसमें बिला किसी वजह के बाप जो होते हैं वो अपने किसी बेटे को किसी पर फौकियत दे देते हैं, किसी के नाम पे जायदाद कर देते हैं और किसी को कहते हैं तू तो कमाना है, तू तो बड़ा है, तेरे को तो पैसे है ना, तू की करना है, ए कार छोटे दे। जब बाप इस तरह की बात करेगा तो जो बड़ा है, जिसका विरासती हक है, शरई हक है बाप की जायदाद में, वो इंसान क्या करेगा? उसको जाहिर है बाप के साथ बदतमीजी तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो अपने हक के लिए लड़ेगा। अगर बाप खुदा ना खास्ता दुनिया से चला जाता है तो उसके बाद क्या करेगा? वो छोटे भाई से लड़ेगा। तो बाप ने ये कोई इंसाफ नहीं किया, बाप ने 2 भाइयों को लड़वाया है। मैं तमाम वालिदैन से ये गुजारिश करूंगा, अपनी जिंदगी में इतनी जुर्रत रखें कि अपनी जायदाद के फैसले करें और इंसाफ की बुनियाद पर करें। बेटियों को आप लोग भूल जाते हैं और तिया ने इन्होंने की करना है, तिया उनको, और फिर भाई भी उनको अपने साथ मिला लेते हैं। बहनें जो हैं, मैं इनसे भी, माएँ जो हैं, उनसे मैं ये पूछूंगा कि आपने कभी अपने ननियाल से, अपने मेके से हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अपने शोहर के हिस्से से आपको सब कुछ चाहिए? कभी भी नहीं अपने ये मेके से हिस्सा लेती, कहती नहीं साढ़े भाइयों ने असी की करना है। और ददियाल से हिस्सा जो है बच्चों को कहती हैं कि अब लें। ये सारी वो परवरिश है, वो सोच है जो इंतशार की तरफ फैलती है। बाप को चाहिए कि वक्त के ऊपर, अपनी पीक जवानी के ऊपर फैसले करे और जायदादों का बंटवारा करे, तकसीम करे इस तरह से जिस तरह से अल्लाह के कानून के मुताबिक इंसाफ करे, और उसके बाद कभी कोई मसला नहीं होगा। भाई आपने वाकयातन इस जायदाद का कुछ भी नहीं करना। हाँ, बच्चों को कभी भी यह हक हासिल नहीं। और फिर मैं आपको यह भी बता दूं, जो माँ बाप इतने बोल्ड होते हैं इन फैसलों में, उनके बच्चे उनके गिलेबान तक भी नहीं पहुंचते। तो सारी की सारी गलती जो है उस बेटे के ऊपर डाल देना भी नाइंसाफी है। क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं, मैं भी एक बेटा हूं, आप भी बेटे हैं या बेटियां हैं जो देख रहे हैं,
آپ بتائیں اس ہاتھ کو دنیا کے کسی بھی شخص کے گلبان تک جانے کے لیے کوئی وجہ چاہیے یا یہ پاگل کا ہاتھ ہے کہ ایسے ہی اٹھتا ہے تو جا کے کسی کا گلبان پکڑ لیتا ہے؟ نہیں، اس کو کوئی وجہ چاہیے، اور وہ وجہ جو ہوتی ہے وہ یا تو اس کی اپنی جہلیت ہے یا اس کے ساتھ ہونے والا سلوک ہے۔ تو والدین جو ہیں اس معاشرے کے اندر بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ کمانے والے بچے جو ہوتے ہیں بعض کا تو ان کو پریورٹی دے دیتے ہیں، اور بعض کا کمانے والے بچوں کو کہتے ہیں کہ نہیں تم تو کر لیتے ہو، یہ کیا کرے گا، یہ تو ویل ہے۔ تو ویلے کا قصور ہے نا کہ وہ ویل ہے، کمانے والے کا قصور یہ ہے کہ وہ روٹی بھی کھلاتا ہے آپ کو اور آپ کی جائیداد سے بھی فارغ ہو۔ تو یہ غلط بات ہے۔ یہ میں سینسٹیو ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں آپ میں سے کچھ لوگ مجھے بھی گالیاں دیں گے، یہ کیا کہہ رہے ہو، لیکن یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے، اس کو تسلیم کریں۔ اور میں والدین سے درخواست کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں فیصلے کریں۔ میں ایسی ماؤں کو، ایسے باپ جو ہیں ان کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں میں مر گیا تو پھر ہی میں تہاڈے نہ کراں گا، میں جیندیاں جی نہ نہیں کرنی، اے میرا مکان ہے، اے میری زمین ہے، میں تانوں باہر کٹ دیاں گا۔ یہ پیار سے بھی اور دعوے سے بھی کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کا حوصلہ ہی نہیں پڑتا کہ اپنی زندگی میں اولاد کو بھی لکھ کے دے دیں۔ بھئی آپ نے کیا کرنی ہے، کس کے لیے انسان کماتا ہے؟ میں تو یہی کہوں گا، والدین سے گزارش کروں گا کہ وقت کے اوپر اپنی اولاد کو بالکل تقسیم کر دیں جو جائیداد آپ کی ہے اللہ کے قانون کے مطابق، اور پھر اولاد آپ کی بھی عزت کرے گی، اور اگر نہیں بھی کرتے تو کم از کم یہ زمین کے ٹکڑے کے لیے آپ کے گلبان کو نہیں پڑیں۔